सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं, आप सब बढ़िया हैं। प्रभु की कृपा से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हम विश्वास करते हैं खुदा ने आपको संभाल कर रखा है, बच्चों को, पूरे परिवार को घर में खुशियाँ, आनंद, शांति दी है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको बहुतायत पर आशीष से ब्लेस करे और आप बढ़ते जाएं और आशीष पाएं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस खुदा ने हमें आज की सुंदर सुबह दी है। प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा मेरे प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे परमेश्वर। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी है, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। कितने वो भाई बहन हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर, कितने वो भाई बहन हैं जो आज की सुबह नहीं देख पाए प्रभु जी। वो इस धरती को छोड़कर चले गए मेरे प्रभु जी। आपने हमें संभाल कर रखा है परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आप ही जीवित परमेश्वर है, आप ही महिमा के योग परमेश्वर है, आप धन्यवाद के योग है, आदर और महिमा के योग सिर्फ आप ही हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु धरती और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने पूरे परिवार को संभाल कर रखा, भाई बहनों को संभाल के रखा और प्रभु जी मेरे परमेश्वर आपने खुशियाँ दी हैं मेरे प्रभु। हम देखते हैं मेरे परमेश्वर कई लोग लड़ाइयों में, झगड़ों में, नशों में परमेश्वर, हॉस्पिटलों में, जेल खानों में मेरे प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर प्रभु जी अलग अलग हालातों में है मेरे प्रभु जी, दुखों बीमारियों में जकड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमको संभाल कर रखा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही पवित्र और सामर्थ्य प्रभु हर रोज़ हमें संभाल कर रखते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। आप हमें नया दिन दिखाते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी धन्यवाद के पेंट को सुन लिया है मेरे प्रभु जी, स्वर्ग में कबूल किया है। आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आपने सुंदर सुबह दी है प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। इस धन्यवाद की भेंट को हम चढ़ा देते हैं प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। भाई और बहनों, उस खुदा की बहुत महिमा हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, हर रोज़ हमें नया दिन दिखाता है। परमेश्वर की तारीफ हो। आओ हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 अध्याय, भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हैं, अगर आप प्रभु को अपना गढ़ मानते हैं, अगर आप प्रभु को अपना पवित्र परमेश्वर मानते हैं, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो प्रभु का वादा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि आप प्रभु के हाथ के नीचे हैं, क्योंकि आपको प्रभु ने अपने पैरों के नीचे छुपा कर रखा है। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को पैरों के नीचे छुपा कर रखती है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पैरों के नीचे छुपा कर रखती है, वो धूप से बचा कर रखती है, आंधी से, तूफान से, बारिश से वो आप भीग जाती है, लेकिन अपने बच्चों को भीगने नहीं देती, अपने पैरों के नीचे छुपा कर रखती है। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी संभाल कर रखेगा। कोई दुख आपके ऊपर नहीं आने देगा, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आने देगा,
कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं आने देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर की भेड़ें हैं, आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर का वादा है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। किसी भी तरह का दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, आपके घर के पास कोई दुख नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप प्रभु में सही चल रहे हैं, अगर आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, अगर आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु में सही जीवन बिता रहे हैं, तो प्रभु का वादा है कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ सकती, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आ सकता। तो प्रभु संभाल कर रखता है। भाई और बहनों, वो परमेश्वर अपना जीवित परमेश्वर, वो ऐसा नहीं है कि हम रोएंगे वो सुनेगा ना, हम बोलेंगे वो सुनेगा ना, या हम दुखित हैं तो वो देखेगा ना। उस परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने बेटे और बेटियों के ऊपर लगी रहती हैं। उस परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने बच्चों के ऊपर लगी रहती हैं। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर समय हमारे दुख को देखता, हमारी परेशानियों को देखता है, और हर समय वो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान करता रहता है, क्योंकि उसको सब पता है कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, अब कौन सी विपत्ति में, कौन से समय में, कौन सी परेशानी में, कहाँ पर है, वो सब जांचता रहता है खुदा, वो सब देखता रहता है। पर वो खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति आप पर नहीं आ सकती। किसी भी विपत्ति का, किसी भी मुसीबत का आपके ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल खरीदे गए हो। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल खरीदे गए हो। आप चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप परमेश्वर के प्रजा के लोग हो, आप पवित्र प्रजा हो। आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, आपके ऊपर कोई भी दुख नहीं आ सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो। आपका मोल प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर दुख से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको हमेशा के लिए आज़ाद किया है। अब आप आज़ाद किए हुए लोग हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति आप पर नहीं आ सकती। आप आज़ाद किए हुए लोग हो, आप हमेशा के लिए छुड़ाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको आज़ाद किया है। भाई और बहनों, हमें उस खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, सब के लिए प्रभु आपने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। अब हम गुलामी के अधीन नहीं हैं, अब हम शैतान के अधीन नहीं हैं, अब हम दुखों के अधीन नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हैं। हमारा अधिकार, हमारे ऊपर अधिकार किसी शैतान का या दुख का या विपत्ति का या संकट मुसीबत का नहीं है। हमारे ऊपर अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हमारे सृजनहार परमेश्वर का अधिकार है हमारे ऊपर। भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे डेरे के निकट भी कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु का लहू आपके घरों के ऊपर लगा हुआ है, आपके ऊपर लगा हुआ है। कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आ सकता। आप विश्वास करें और विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु आपको बहुतायत पर आशीष देगा। और इस वचन के द्वारा आप आगे बढ़ें, इस वचन को बोलें, आप इस वचन को बोलें। जब भी सुबह कामकाज के लिए जाएं तो इस वचन के ऊपर मनन करें, बोलें कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो सचमुच कोई भी दुख, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आ सकती, कोई भी दुख आपके डेरे के, आपके घर के निकट नहीं आ सकता, क्योंकि उसका इतना अधिकार नहीं है।
उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं, आपके घर के ऊपर नहीं, आपके बच्चों के ऊपर नहीं, आपके माता पिता के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर अधिकार नहीं है। आप जहाँ पर भी काम करते हैं प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु का वादा है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा हर काम में, हर जगह पे, खेती बाड़ी में, जो भी आप काम काज करते हैं प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो इस वचन के द्वारा, प्रभु आपको बढ़ाता जाए और बहुतायत परी आशीष दे। आमीन आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यस प्रभु जी, मेरे प्रभु आपने हमें अपना लहू बहाकर मोल खरीद लिया है प्रभु जी। आपने प्रभु अपना लहू बहाकर हमें मोल खरीद लिया। अब हमारे ऊपर किसी भी दुख का अधिकार नहीं, किसी परेशानी का अधिकार नहीं, किसी भी संकट का अधिकार नहीं, कोई भी शैतानी शक्तियों का अधिकार नहीं प्रभु, सिर्फ हमारे ऊपर आपका अधिकार है। हम आपके हाथों में हैं, आपके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता, आपके हाथों से हमें कोई भी छीन नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि हम आपके हाथों में हैं मेरे प्रभु जी। पिता, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, आप भी हमें संभाल कर रखते हैं मेरे प्रभु जी। आप अपने पवित्र हाथों से हमें छुपा कर रखते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु जितने भाई बहनों ने वचन सुना उनको बहुतायत परी आशीष मिले। ये वचन उनके जिंदगियों में काम करे, जीवनों में काम करे, घर परिवार बच्चों में काम करे और बहुतायत परी आशीष लेके आने पाए। और आज के दिन में प्रभु भाई बहन बच्चे जहाँ पर भी जाएं काम काज करने के लिए प्रभु बहुतायत परी आशीष पाएँ। और मेरे प्रभु आपका अनुग्रह सब भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बना रहे प्रभु, और बढ़ते जाएं। जिस काम में हाथ लगाएं वो काम सफल होने पाए यीशु आपके नाम से। और प्रभु जी सब रोगों बीमारियों से आज़ाद हो जाएं यीशु प्रभु आपके नाम से। जितने भी दुखी बीमार हैं हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से ही चंगे हो जाएं। जितने भी दुखी बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से ही चंगे हो जाए। अभी इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ जाए, आपका अभिषेक जाए, आपके अभिषेक के द्वारा सारे रोग बीमारियां जीवन में से निकल जाए, विघ्न कमजोरियां निकल जाए, सारी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु आपके नाम से छुटकारा मिल जाए, आपके नाम से चंगाई मिल जाए, आपके नाम से उद्धार मिल जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु आप बिल्कुल चंगा करें। सब भाई बहनों को, बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप बहुतायत परी आशीष देना, ब्लेसिंग देना और चंगा करना मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद आपका कृपा वाला हाथ सब भाई बहनों के ऊपर हमेशा बना रहे प्रभु। आप कृपा करना, आप दया करना, आप रहम करना प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारी प्रेयर को सुना, प्रार्थना को सुना, स्वर्ग में कबूल किया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। ये सारी दुआ प्रार्थना बेनती को हमारे उद्धारकर्ता जीवन के मालिक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत परी आशीष दे।